बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर निसार खान साजिद है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और अजीज़ फातिमा मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू और हसास मौजू पे बात करेंगे जो आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल है और ख़बरों में भी है और सोशल मीडिया खासकर टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब और बहुत सी और एक हसास सियासी इशू भी है इस वक्त। वो है ये बच्चा अमार फ़ारूक जिसकी डेथ कुछ दिन पहले हो गई, 2-3 दिन पहले, और उसके फादर कुछ मामलात की वजह से ज़ेर हिरासत हैं। तो इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा जो है कि ट्रोलिंग हो रही है फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे, और उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है कि इसको प्रमोट भी किया, प्रोवोक भी किया जा रहा है। तो मुनासिब समझा कि इसको हम जो है ना कि डिस्कस करें कि असल में उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या था। अल्लाह ताला जो है कि उसके वालिदैन को सब्र दे, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत ही प्यारा बच्चा था और ज़ाहिर है कि किसी की बच्चे की जो मौत है या उसकी फोतगी है उसका एहसास उसके वालिदैन को ही ज़्यादा होता है। बाकी लोग तो ज़ाहिर है कि जज्बाती अंदाज में मुख्तलिफ अंदाज से इसको जो है कि शेयर भी कर रहे हैं, एहसास अपनी हमदर्दी का इजहार भी कर रहे हैं, कुछ ना अनजाने में इसको जो है ना कि गलत अंदाज में भी पेश कर रहे हैं। तो मेरे पास जो है उसके डॉक्टर साहब जो हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, न्यूरो फिजिशियन हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में जो इलाज कर रहे थे, और उसकी बीमारी जो और उसकी प्रेस्क्रिप्शन का अक्स मेरे पास मौजूद है, वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। उसमें उन्होंने जो डायग्नोस की उस बच्चे की बीमारी वो SSPE स्टेज 3 और स्टेज 4 उसकी जो है कि लिखी हुई हैं। SSP सबएक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनइनकेफेलाइटिस की बीमारी है, और ये अमूमी तौर पे उन बच्चों में होती है जो बच्चे खसरे का शिकार होते हैं, या जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं होती, खसरे की वैक्सीन नहीं लगती और वो खसरे का शिकार हो जाते हैं, और कुछ सालों के बाद ये बीमारी उन बच्चों को हो जाती है। और सबसे पहली बात तो ये ज़हन में कर लें कि ये बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। जब ये ज़हर होना शुरू हो जाती है अमूमी तौर पे खसरे के बाद, कई सालों के बाद ये ज़हर होती है, और उसके बाद इसका इलाज नामुमकिन होता है, और ये स्टेज बाय स्टेज बढ़ती चली है। शुरू में बच्चे का रवैया चेंज होना शुरू हो, स्कूल की परफॉर्मेंस होती है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है, वो कम होने, अच्छे खासे ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है कि वो नीचे जाना शुरू कर देते हैं। फिर बच्चों की जो है चलने फिरने में मुश्किल पेश आना शुरू हो जाती है, फिर गिरना शुरू हो जाते हैं, फिर बच्चों को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि फिर वो जो है कि उनकी याददाश्त का इशू बन जाता है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद झटके जो है ना कि कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, उनका रवैया कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और ये बच्चे आखिरकार ऐसी बेड रिडन हो जाते हैं, बिस्तर पर पड़ जाते हैं, और मुख्तलिफ दवाइयों को जो है का सहारा लेके उनको जो है कि वक्ती तौर पे जो होती है चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन आखिरकार एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं जिसका ना इलाज है। इसको हम डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसमें ब्रेन अपना काम आस्ता आस्ता ख़त्म कर देता है। अमूमी तौर पे इसमें होता यह है कि आखिरकार बच्चों की अमवात वाक़या हो जाती हैं। होता यही है कि जो बच्चे जो वैक्सीन नहीं करवाते या जिनको खसरा होता है, हाँ, यह है कि एवरेज दुनिया के अंदर जो है ना कि ये 1 लाख में एक केस होता है अमूमी तौर पे, और थोड़ा सा टाइम पीरियड अमूमी तौर पे एवरेज जो है कि 7 से 10 साल के दरमियान खसरे के बाद अमूमी तौर पे होता है ज़्यादा बच्चों के अंदर, लेकिन कुछ बच्चों में रैपिडली भी जब ज़ाहिर होना चाहिए तो हो सकता है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि वो होगा। तो हाँ, उसके पीछे बात का स्ट्रेस किसी वजह से, जैसे ये बच्चा स्ट्रेस में था अपने फादर की वजह से, तो वो हो सकता है। तो ये असल में जो हकीकत है कि उसकी अगर प्रेस्क्रिप्शन देखे उस पर 2 मेडिसिन लिखी हैं जो उसके झटकों को कंट्रोल करने की, तीसरी मेडिसिन भी उसको नींद में रखने के लिए, ताकि थोड़ा सा बच्चे का बिहेवियर जो रवैया है उसमें बेहतरी आए। और उसके अभी जो अंकल हैं उनका भी मैंने इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो है ना कि उसको चेक करवा चुके थे वो, और वो बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, और बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल इवन के आगा खान तक वो इस बच्चे को लेकर गए हैं। तो हमारे लिए मैसेज पैगाम है इसमें वो ये है कि हम अपने बच्चों की ना वैक्सीन पूरी करवाएं, और जैसे भी है, और जिन बच्चों को नहीं लगी हुई वैक्सीन कोशिश करें कि उनको खसरे की और दूसरी बीमारियों की वैक्सीन इसी तरह के पूरी करें। और सरकारी तौर पर भी अवेलेबल है, प्राइवेट तौर पर भी अवेलेबल है।
तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की वैक्सीन करवाएं। बाकी जो है कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और हमें हमारे और तमाम बच्चों को जो है ना कि महफूज रखे, बीमारियों से महफूज रखे, और अल्लाह ताला इस मुल्क को भी सलामत रखे, और हमारे जो करता धरता हैं उनको भी अल्लाह ताला थोड़ा सा जो है अक्ल दे, ताकि वो इस मुल्क के जो मामलात हैं वो जज्बाती अंदाज में जो है कि कुछ उस तरीके से लोगों के हाथ में ना चले जाएं जिससे मिसअंडरस्टैंड। और लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को जो है कि सियासी अंदाज में नहीं लेना चाहिए, उसको जज्बाती अंदाज में नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे जो महरक़ात हैं या असल बीमारी है उसको भी समझना चाहिए। तो रियासत को भी चाहिए कि वो जो है कि लोगों के मामलात में अपने माँ जैसा रवैया इख्तियार करे, और लोगों के सामने जो हकीकत है वो जो है कि वो भी क्लियर करे कि असल में प्रॉब्लम क्या था, बजाय कि लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। शुक्रिया।